तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक और धमाकेदार और एक्शन पैक्ड एपिसोड में। रिकैप में देखिए, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शीहा और हेवनली हॉर्न्ड एंट के 5 ओल्ड सोल्जर्स ने मिलकर वैंग फैमिली की एलीट आर्मी को तबाह कर दिया था और उनके एंसेस्टर वैंग जेन को मार गिराया था। इस ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद वैंग फैमिली ने अपना सबसे बड़ा पावर मूव चला। उन्होंने 9 ड्रैगन्स को भेजा। एक मैसिव वॉरशिप हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर आ चुका है और वैंगर द सेकंड ड्रैगन ने लॉन्ग लाइफ वॉर हलबर्ड निकाल लिया है। ये वैंग फैमिली का सबसे खतरनाक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक असली इमॉर्टल वेपन की पावर। क्या हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन इस हमले को रोक पाएगा या आज सब कुछ खत्म हो जाएगा? और शिहाओ इस मुसीबत का सामना कैसे करेगा? चलिए बिना किसी देरी के इस एपिक बैटल को शुरू करते हैं। यहां पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही वैंगर ने उस लॉन्ग लाइफ वॉर हलबर्ट को हवा में उठाया, वैसे ही पूरा आसमान कांप उठा। दोस्तों, ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये एक ट्रू इमॉर्टल डाउ आर्टिफैक्ट था। इसके निकलने भर से ही स्टेलर रिवर्स हिलने लगे और यूनिवर्स में दरारें पड़ने लगीं। इसकी किलिंग एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़े लोगों की रूह तक कांप गई। हेवनली डिटी इंस्टीट्यूशन के एल्डर्स और स्टूडेंट्स का चेहरा सफेद पड़ गया। आज के जमाने में इमॉर्टल वेपन्स मिलना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर पुराने वेपन्स इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन वैंग फैमिली का ये हलबर्ट बिल्कुल सही सलामत था और अपनी फुल पावर में था। हेवनली डिटी इंस्टीट्यूशन के एल्डर ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, जल्दी से फॉर्मेशंस एक्टिवेट करो। इंस्टीट्यूशन के नीचे दबे हुए पुराने फॉर्मेशंस जाग उठे। भले ही ये फॉर्मेशंस टूटे हुए यानी डैमेज थे, लेकिन इनमें अभी भी इमॉर्टल पावर बची थी। जमीन से लाइट बीम्स निकली और आसमान में मिलकर एक स्टेलर लाइट बैरियर बन गई, जैसे हजारों सितारे मिलकर एक दीवार बना रहे हों ताकि वो इस हमले को रोक सकें। वैंगर ने आसमान से नीचे देखा और एरोगेंस के साथ कहा, तुम्हारा टूटा हुआ फॉर्मेशन मेरे क्लान के सुप्रीम ट्रेजर को रोकेगा? मजाक है। उसने अपने हलबर्ट को पूरी ताकत से नीचे मारा। हलबर्ट ने यूनिवर्स को चीरते हुए उस बैरियर पर हमला किया। बैरियर ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो हलबर्ट अनस्टॉपेबल था। उसने बैरियर को मक्खन की तरह काट दिया। लेकिन तभी फॉर्मेशन ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई और सारे सिंबल्स मिलकर एक शील्ड बन गए। जैसे ही हलबर्ट और शील्ड टकराए, एक भयंकर आवाज हुई जिसने 9 हेवंस को हिला दिया। शील्ड टूटकर बिखर गई, लेकिन उसने हलबर्ट के अटैक को थोड़ा रोक दिया। अगर वो अटैक सीधा जमीन पर गिरता तो हेवनली डिटी इंस्टीट्यूशन का नामो निशान मिट जाता। वैंगर गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुमने मेरा एक अटैक रोक लिया, ठीक है, अब अगला देखो। इस बार सब खत्म। उसने फिर से हलबर्ट उठाया और इस बार उसके चारों तरफ कियोटिक एनर्जी घूमने लगी। वो इंटेंट क्लियर था, वो इस जगह को पूरी तरह एनहाइलेट करना चाहता था। सब लोग होपलेसनेस फील कर रहे थे। फॉर्मेशन की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, अब उन्हें कौन बचाएगा? शिहाओ, जो कॉपर पैलेस के सामने खड़ा था, उसने अपने पास खड़े ओल्ड सोल्जर लीडर को देखा और कहा, सीनियर प्लीज टेक एक्शन। उसने अपना एवरलास्टिंग सोर्ड कोर उस सोल्जर को दे दिया। ओल्ड सोल्जर ने वो सोर्ड ली और हवा में उड़ गया। वैंगर की आंखें चमक उठीं। उसने पहचान लिया कि वो सोर्ड ऑर्डिनरी नहीं है। उसने कहा, अरे वाह, उस लिटिल बास्टर्ड की सोर्ड, ये तो मुझे चाहिए। वैंगर ने पूरी ताकत से हलबर्ट मारा। सोर्ड कोर भी चमक उठा। उस पर एक ह्यूमन फिगर अपीयर हुआ जो लाइट रेन में नहा रहा था। दोनों वेपन्स जब टकराए तो स्पार्क्स उड़ने लगे और वॉइड फटने लगा। लेकिन तभी वैंग फैमिली के वॉरशिप पर खड़े वैंग दा द फर्स्ट ड्रैगन ने एक चाल चली। उसने एक पुराना इमॉर्टल डाउ डिक्री निकाला। ये इमॉर्टल वैंग के फादर यानी फाउंडर का डिक्री था। उसने चिल्लाया, सील। डिक्री से इमॉर्टल लाइट निकली और उसने सोर्ड कोर को ट्रैप कर लिया। वैंग फैमिली वाले खुश हो गए। वैंगर ने हंसते हुए कहा, हा हा, तुम्हें लगा तुम हमसे लड़ोगे? आज तुम्हारी जान भी लेंगे और तुम्हारा ये वेपन भी चुरा लेंगे। सब लोग डर गए। अगर वैंग फैमिली को सोर्ड कोर मिल गया और ऊपर से उनके पास हलबर्ट पहले से है तो वो इनविंसिबल हो जाएंगे। लेकिन शीहाओगी कुछ शांत खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग खुश होने में जल्दी कर रहे हो, मेरी चीजें चुराना इतना आसान नहीं है। ओल्ड सोल्जर ने बिना किसी इमोशन के कहा, एक वॉरियर अपना वेपन कैसे चुराने देगा? और हेवनली हॉर्न्ड एंट ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या लगा मेरे बाप का घर खाली है, सिर्फ सजावट के लिए है? अब देखो असली पावर। ओल्ड सोल्जर ने एक ऐसी आवाज निकाली जिसने सबको हिला दिया, ओरिजिन सोर्स काउडल कलेक्ट। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माहौल में एक अचानक बदलाव आया है। कुछ देर पहले तक जो वैंग और एरोगेंस के साथ आसमान में खड़ा था, अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ है। वो चीख रहा है, रुको! क्यों? क्योंकि उसके हाथों में पकड़ा हुआ वो लॉन्ग लाइफ वॉर हैल्बर्ट अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो वेपन जो वैंग फैमिली का प्राइड था, बुरी तरह हिल रहा था और जमीन की तरफ खिंचा जा रहा था। वैंगर के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये हैल्बर्ट उसके ग्रैंडफादर, एक ट्रू इमॉर्टल ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। अगर ये खो गया तो वैंग और पूरी हिस्ट्री में वैंग फैमिली का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। नीचे जमीन पर एक रेस्प्लेंडेंट वोर्टेक्स बन चुका था।
ये वोटेक्स किसी ब्लैक होल की तरह बिहेव कर रहा था, जिसमें हजारों तारे यानी स्टार्स घूम रहे थे। ये सीधा उस हैलबर्ट को निगलने के लिए तैयार था। डोंग! हैलबर्ट ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसमें से इमॉर्टल मिस्ट निकली, किलिंग एनर्जी सर्ज हुई, लेकिन नीचे से आने वाली मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वैंगर के हाथ कांपने लगे। तभी जमीन की गहराइयों से एक स्क्रिप्चर चैंटिंग की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल्डन एंट बैठकर एंशिएंट सूत्रास पढ़ रहा हो। यह आवाज पूरी हेवन और अर्थ को रेजोनेट कर रही थी। और फिर प्राइमल केओस मिस्ट के बीच से एक कॉल्ड्रन यानी कढ़ाई का प्रोजेक्शन उभर कर आया। दोस्तों, ये कोई आम बर्तन नहीं था, ये ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन था, हेवनली हॉर्न एंट का सुप्रीम वेपन। इसका मटेरियल प्राइमल केओस सी से निकाला गया था। कहा जाता है कि यह वेपन इतना भारी है कि इसके सामने पहाड़, नदियां, सूरज और चांद सब कुछ मिट्टी के बराबर हैं। शीहाओ को याद आया कि जब वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में गया था तो सिर्फ वही इस कॉल्ड्रन को उठा पाया था। बाकी यंग सुप्रीम बींग्स तो इसे हिला भी नहीं पाए थे। अब वो कॉल्ड्रन एक भूखे जानवर की तरह उस हैलबर्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। वैंग एर ने अपनी पूरी जान लगा दी। छोड़ो मुझे! वो हैलबर्ट पर बने पैटर्न्स को रिवाइव कर रहा था ताकि वो एस्केप कर सके। लेकिन तभी ओल्ड सोल्जर ने मौका देखा। उसने एवरलास्टिंग सोर्ड कोर को हवा में घुमाया और सीधा हैलबर्ट पर एक हेवी स्ट्राइक मारा। ख्यांग! सोर्ड कोर ने हैलबर्ट को हिट किया और उसे वैंगर की पकड़ से और ढीला कर दिया। वैंगर अब बिल्कुल डेस्परेशन में था। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी, पसीना बह रहा था। उसने चिल्लाकर अपने भाइयों को बुलाया, मेरी मदद करो, जल्दी! और तभी वैंग फैमिली के वॉरशिप से 3 और फिगर्स बाहर निकले। अब आसमान में वैंग दा यानी फर्स्ट ड्रैगन और बाकी ड्रैगन्स मिलकर टोटल 5 लोग खड़े थे। वैंग दा के हाथ में एक इमॉर्टल डाउट डिक्री था, एक एंशिएंट स्क्रोल जो उनके ग्रैंडफादर ने लिखा था। भले ही ये स्क्रोल फटा हुआ था, लेकिन इसमें अभी भी ट्रू इमॉर्टल की पावर थी। वैंग दा ने चिल्लाया, एब्जॉर्ब! डिक्री से एक ब्लेजिंग गोल्डन लाइट निकली जिसने वैंग एर को चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्ती उसे खींचकर वापस वॉरशिप पर बुला लिया। वॉरशिप तुरंत पीछे हट गई, इतनी दूर कि वो कॉल्ड्रन की रेंज से बाहर हो जाए। वांग सैंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन पावरफुल है, लेकिन वो जमीन के नीचे सील्ड है। वो बाहर नहीं आ सकता। हम दूर रहकर अटैक करेंगे। वैंग फैमिली के ड्रैगन्स ने सोचा कि वो सेफ हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग रेंज अटैक्स करके हेवनली डेटी इंस्टीट्यूशन को तबाह कर देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ऑफेंस, वाइप देम आउट! वैंग दा ने ऑर्डर दिया। वॉरशिप चमकने लगी। वैंग दा ने डिक्री एक्टिवेट की। वैंग एर ने हेलबर्ट घुमाया। एक मैसिव एनर्जी वेव हेवनली डेटी इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ी। लेकिन दोस्तों, नीचे से वो वोटेक्स ऊपर उठा और उसने उस पूरे अटैक को एक ही बार में निगल लिया। दूर बैठे ओल्ड मॉन्स्टर्स जो मिरर्स के थ्रू ये सब देख रहे थे, वो दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रू इमॉर्टल उस कॉल्ड्रन को ऑपरेट कर रहा हो। वैंग फैमिली के ड्रैगन्स भी घबरा गए। उनका हर हमला फेल हो रहा था। वैंग दा ने गुस्से में कहा, मैं नहीं मानता, अटैक करते रहो। लेकिन तभी माहौल में एक ऐसी चीज हुई जिसने सबकी सांसें रोक दी। वॉरशिप के ठीक पीछे हवा में एक फिगर अपीयर हुआ, शांत, गंभीर और एक्सट्रीमली पावरफुल। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर मेंगतिएन झैंग थे। वैंगर ने पलटकर देखा और डर से चिल्ला पड़ा, तुम तो डेजर्ट बॉर्डर गए थे, तुम वापस कैसे आ गए? ग्रेट एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत मनमानी कर ली, अब वक्त आ गया है तुम्हें सप्रेस करने का। वैंग फैमिली के 5 ड्रैगन्स के चेहरे सफेद पड़ गए। ग्रेट एल्डर का आना मतलब उनका प्लान फेल होना। वैंग दा ने डेस्परेशन में चिल्लाया, किल हिम! उसने वो इमॉर्टल डिक्री ग्रेट एल्डर की तरफ फेंक दिया। लेकिन ग्रेट एल्डर ने बस अपना हाथ हिलाया और इमॉर्टल कॉप्स वैपिंग क्लॉथ निकाल लिया। ये कपड़ा 2 इमॉर्टल किंग्स के खून से भीगा हुआ था। जैसे ही डिक्री पास आई, उस कपड़े ने उसे लपेट लिया। ग्रेट एल्डर ने कहा, सिर्फ एक डिक्री, और वो भी टूटी हुई? इस वॉर बैनर के सामने इसकी क्या औकात? उन्होंने उस डिक्री को पकड़कर सीधा नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया। शूं! वो डिक्री सीधा वोटेक्स में गई और ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। वैंग फैमिली का सबसे बड़ा डिफेंस अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी असली एक्शन की। 5 ओल्ड सोल्जर्स ने हवा में जंप लगाई और 5 ड्रैगन्स पर टूट पड़े। ये लड़ाई देखने लायक थी। एक तरफ इमॉर्टल एंशिएंट के वेटरन्स थे जिन्होंने मौत को कई बार हराया था, और दूसरी तरफ वैंग फैमिली के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स। आसमान में फिगर्स इधर उधर उड़ रहे थे। सोर्ड रेडियंस और हैलबर्ट की चमक से पूरा स्काई लाइट अप हो रहा था।
ओल्ड मॉन्स्टर्स भी मान गए कि ये 5 ओल्ड सोल्जर्स वाकई में टेरिफाइंग है। आखिरकार वैंगर के सामने ओल्ड सोल्जर लीडर आया। उसने सोर्ड कोर से एक ऐसा कट मारा कि वैंगर का हाथ कट गया और लॉन्ग लाइफ वॉर हैल्बर्ट हवा में उड़ गया। वैंगर खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरा। बाकी ड्रैगन्स का हाल भी बुरा था। किसी का चेस्ट पियर्स हो गया, किसी को किक मार के उड़ा दिया गया। कुछ ही पलों में वैंग फैमिली के 5 ड्रैगन जमीन पर गिर चुके थे, बुरी तरह जख्मी और हारे हुए। 5 ओल्ड सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया और कैप्चर कर लिया। गोल्डन लिटिल एंट आगे आया और जोर से हंसा। उसने कहा, कहाँ गया तुम्हारा घमंड? तुम 5 कीड़े हमें खत्म करने आए थे। अब देखो, तुम खुद एक पॉट में स्ट्यू बनने के लिए तैयार हो। शी हाओ वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वैंग फैमिली का एरोगेंस आज पूरी तरह कुचल दिया गया था। यहां पर हम देख पाते हैं कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। वैंग फैमिली के 5 ड्रैगन्स, जो अपने आप को अनमैच्ड समझते थे, अब हेवनली डियटी इंस्टीट्यूशन के मैदान में प्रिजनर्स बने पड़े हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए हैं और उनके शरीर पर केओटिक एनर्जी के निशान हैं। दूर खड़े लोग डर से कांप रहे हैं। ये 5 ड्रैगन्स हैं, इन्हें कैप्चर कैसे किया जा सकता है? सबको लग रहा था कि वैंग फैमिली अनस्टॉपेबल है, लेकिन आज उनका घमंड मिट्टी में मिल गया। लेकिन दोस्तों, कोई उन पर हंस नहीं रहा था। सबको पता था कि उनके अपोनेंट्स कौन थे। ये 5 ओल्ड सोल्जर्स कोई आम योद्धा नहीं थे। ये इमॉर्टल एंशिएंट एरा के सर्वाइवर्स थे, जिन्होंने मौत को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसी जंग देखी थी जहां आसमान टूट गया था और धरती फट गई थी। ऐसे वेटरन्स के सामने वैंग फैमिली के ड्रैगन्स टिक नहीं पाए। वैंग दा, फर्स्ट ड्रैगन, गुस्से में था। जब गोल्डन लिटिल एंट ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने चिल्लाकर कहा, लिटिल बास्टर्ड, और अपना हाथ उठाया ताकि एक थप्पड़ से लिटिल एंट को मार सके। अगर ये थप्पड़ लगता तो लिटिल एंट वहीं खत्म हो जाता। लेकिन पैंग, एक ओल्ड सोल्जर ने पीछे से आकर अपने स्पीयर को रॉड की तरह यूज किया और वैंगडा की पीठ पर इतनी जोर से मारा कि वो खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, स्पीयर ने उसे हवा में ही पियर्स करके जमीन पर नेल कर दिया। वैंगदा अब हिल भी नहीं सकता था। वैंग अर, सेकेंड ड्रैगन, ने शी हाओ को घूरा। उसकी आंखों से सिल्वर कियोटिक लाइट निकली जो शी हाओ को मारने के लिए बढ़ी। लेकिन एक ओल्ड सोल्जर ने अपना स्नो वाइट हैल्बर्ट बीच में लाया और उस लाइट को स्कैटर कर दिया। फिर उसने हैल्बर्ट घुमाया और वैंगर का कंधा काट दिया। पू! खून फैल गया और वैंगर दर्द से तड़पने लगा। यह सीन बेहद टेरिफाइंग था। वैंग फैमिली के लेजेंड्स आज जमीन पर रेंग रहे थे। वैंगदा ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाया, फाउंडर, प्लीज कम बैक। उसने जमीन के नीचे दबे हुए इमॉर्टल डिक्री को समन करने की कोशिश की। जमीन हिलने लगी, डिक्री स्ट्रगल करने लगा, लेकिन ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन ने अपना मुंह खोला और उस डिक्री को पूरी तरह सप्रेस कर दिया। डिक्री अब हिल भी नहीं सकता था। वैंगर ने भी कोशिश की। उसने एंशिएंट इनकैंटेशन पढ़कर लॉन्ग लाइफ वॉर हैल्बर्ट को रिवाइव किया। हैल्बर्ट चमक उठा और आसमान को चीरने लगा। तब ग्रेट एल्डर मेंगत्यान ज़ैंग आगे आए। उन्होंने इमॉर्टल किंग कॉप्स रैपिंग क्लॉथ यानी आयरन ब्लड वॉर बैनर निकाला। ये कपड़ा 2 इमॉर्टल किंग्स के खून से भीगा हुआ था। उसने हैल्बर्ट को चारों तरफ से लपेट लिया और शांत कर दिया। ये कपड़ा तुम्हारे हैल्बर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल है, ग्रेट एल्डर ने कहा। वैंग फैमिली के ड्रैगन्स अब डेस्परेट थे। वैंग ज़ान और वैंग सी ने धमकी दी, मेंगत्यान ज़ैंग, तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे फादर इमॉर्टल वैंग अभी जिंदा हैं और हमारा भाई वैंग नाइन, 9th ड्रैगन, ऑलमोस्ट फादर जितना पावरफुल हो चुका है। जब वो आएगा तो तुम्हारा क्या होगा? ग्रेट एल्डर ने शांति से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस दुनिया में बुराई को नहीं होने दूंगा और मेरे बाद कोई ना कोई जरूर आएगा जो वैंग नाइन का सामना करेगा। उन्होंने शी हाओ की तरफ देखा और शी हाओ ने एक नई डिटर्मिनेशन फील की। काओ यूसेंग ने गुस्से में कहा, इनसे बात करने का क्या फायदा? इन्हें सीधा थप्पड़ मारना चाहिए। वैंगसी गुस्से में खड़ा हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगले ही पल, पू! एक सोल्जर ने उसका सर काट दिया। वैंगसी का सर जमीन पर गिरा, चीखते हुए। हालांकि वो मरा नहीं क्योंकि वो पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन उसके लिए मौत से बढ़कर थी। गोल्डन लिटिल एंट ने कहा, सही कहा काओ यूसिंग, इन 5 कीड़े मकोड़ों के मुंह तोड़ दो। और दोस्तों, फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पा 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 5 ओल्ड सोल्जर्स ने वैंग फैमिली के 5 ड्रैगन्स को जमीन पर दबाया और उनके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। ये आवाजें कई माइल्स दूर तक सुनाई दे रही थीं। सारे देखने वाले स्टंट थे। वैंग फैमिली के सबसे पावरफुल लीडर्स, जिन्हें लोग भगवान मानते थे, आज उन्हें सबके सामने थप्पड़ पड़ रहे थे। ये वैंग फैमिली के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी।
यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूशन का मैदान एक अजीब से तमाशे का गवाह बन रहा है। वो 5 ड्रैगन्स जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, आज वो जमीन पर पड़े हैं और 5 ओल्ड सोल्जर्स उनकी बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। ये सीन किसी सपने जैसा लग रहा था, एक बुरा सपना वैंग फैमिली के लिए। दूसरे लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के लोग जो दूर से देख रहे थे, उनकी आवाज बंद हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वैंग फैमिली की डिविनिटी आज इतनी बुरी तरह कुचले जा रही है। पै पै हड्डियों के टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वैंग फैमिली के 5th ड्रैगन वैंग वू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो चीख रहा था, तुम इमॉर्टल एंशिएंट के बचे खुचे स्पिरिट्स हो, तुम्हें कब का मर जाना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ह्यूमिलेट करने की। उसके लिए यह फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल टॉर्चर था। एक ड्रैगन को जमीन पर लिटाकर थप्पड़ मारना, ये उसके लिए मौत से भी बुरा था। लेकिन ओल्ड सोल्जर्स को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक सोल्जर ने अपना हाथ उठाया और पुह, वैंग वू का सर धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी उंगली उसके माथे पर रखी, जैसे वो उसकी सोल को ही खत्म करने वाला हो। वैंग सी चिल्लाया, रुको, इसे मारो मत। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सोल्जर्स मर्सी का मतलब नहीं जानते। ये पपेट्स हैं जिनका मकसद सिर्फ दुश्मन को खत्म करना है। गोल्डन लिटिल एंट ने हंसते हुए कहा, और क्यों, अभी भी घमंड बाकी है या सब निकल गया? तभी ग्रेट एल्डर मेंगत्यानजेंग ने कहा, बस करो। लिटिल एंट खुश नहीं था। हमें इन्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए, ये लोग वापस आकर हमें डसेंगे। लेकिन ग्रेट एल्डर ने कहा, ये एक्सपर्ट्स हैं, इन्हें ऐसे मारना वेस्ट होगा। मेरे पास इनके लिए बेहतर प्लान है। वैंग सैन ने गुस्से में कहा, मेंगत्यानजेंग, तुम चाहते क्या हो? जो करना है जल्दी करो। ग्रेट एल्डर ने उसे किक मारकर दूर फेंक दिया और ठंडी आवाज में अपना फैसला सुनाया, तुम सबको डेसोलेट बॉर्डर भेजा जाएगा। वहां जाकर दुश्मनों से लड़ो और अपनी जान की कीमत चुकाओ। यह सुनते ही 5 ड्रैगन्स के होश उड़ गए। डेसोलेट बॉर्डर? वहां जाने का मतलब है मौत। वहां हर रोज खून की नदियां बहती हैं, वहां से कोई वापस नहीं आता। यह सजा मौत से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वैंग डाओ और वैंगर चिल्लाए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये डिसीजन सारे क्लैंस मिलकर लेते हैं। तुम अकेले हमें वहां नहीं भेज सकते, हमें अपने फादर इमॉर्टल वैंग से बात करनी है। ग्रेट एल्डर ने कहा, बाकी क्लैंस के लोग वहां अपनी जान दे रहे हैं और तुम लोग यहां आपस में लड़ रहे हो। तुम्हारा वैंग फैमिली का कंट्रीब्यूशन 0 है, इसलिए अब तुम लोग जाओगे। 5 ड्रैगन स्ट्रगल कर रहे थे, वो वहां नहीं जाना चाहते थे। वो चीख रहे थे, नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों आसमान में एक इमॉर्टल म्यूजिक सुनाई दी। स्पेस फट गया और आउटर स्पेस से एक गोल्डन पाथ नीचे उतरा। सब लोग शॉक्ड रह गए। ये रियल्म क्रॉसिंग थी, कोई दूसरे हेवन से यहां आया था। इस गोल्डन पाथ पर एक गोल्डन चैरियट आई। इस चैरियट पर गोल्ड फैमिली का यानी कि जिन फैमिली का निशान था। लोगों ने पहचान लिया, ये यूयू हेवन की गोल्ड फैमिली की लेडी मोनार्क थी, जिन ताइजुन। ये एक लॉन्ग लाइफ फैमिली की सबसे पुरानी और पावरफुल एंसेस्टर थी। कहा जाता है कि जिन फैमिली और वैंग फैमिली के बीच रिश्तेदारी है। जिन ताइजुन और वैंग वन की एंगेजमेंट हुई थी, इसलिए जब वैंग फैमिली मुसीबत में आई तो जिन ताइजुन उन्हें बचाने आ गई। चैरियट से एक ओल्ड वुमन बाहर निकली। वो बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि आसमान हिलने लगा। उसकी आंखों के बीच एक वर्टिकल आई थी जो बंद थी। अगर वो खुल जाती तो शायद दुनिया तबाह हो जाती। जिन ताइजुन ने ग्रेट एल्डर को देखा और कहा, ब्रदर मेंग, हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूं कि इन 5 को जाने दीजिए। सब लोग सांसें रोककर देख रहे थे। जिन ताइजुन का आना मामले को कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ग्रेट एल्डर ने कुछ देर सोचा और फिर सीधा कहा, मैं मना करता हूं। जिन ताइजुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कहा, ब्रदर मेंग, आपके भी तो डिसेंडेंट्स हैं, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप दूसरों पर रहम करेंगे तो भविष्य में आपके डिसेंडेंट्स पर भी रहम किया जाएगा। दोस्तों, ये एक धमकी यानी कि थ्रेट थी। जिन ताइजुन इनडायरेक्टली कह रही थी कि अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारे डिसेंडेंट्स जो डेसोलेट बॉर्डर में हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रेट एल्डर की आंखों में गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? जिन ताइजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस मशवरा दे रही हूं। यूनिटी बनाए रखने में ही सबकी भलाई है। ग्रेट एल्डर ने सख्ती से कहा, मेरे डिसेंडेंट्स डेसोलेट बॉर्डर में हैं। उनकी जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में है। अगर वो लड़ते हुए मारे गए तो वो उनके लिए सबसे बड़ा ऑनर होगा, लेकिन मैं इन गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट एल्डर की इस सेल्फलेस बात ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बिना इंसाफ को चुना। और तभी आसमान में और भी पावरफुल ऑराज अपीयर हुए। 4-5 और एंशिएंट वॉर चैरियट्स आ गए। ये दूसरे लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के पुराने मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने एक साथ कहा, हम ब्रदर मेंग के फैसले का समर्थन करते हैं।
जिन ताइजुन का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि आज वो अकेली पड़ गई है। ग्रेट एल्डर के साथ अब बाकी क्लैंस भी खड़े थे। उसने हार मान ली और कहा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। हॉरिजन पर एक विशाल स्पेशियल गेट खुला। उसके अंदर से 1 लाख यानी कि 1 लाख इलीट सोल्जर्स की आर्मी निकली। उनके आर्मर चमक रहे थे और किलिंग इंटेंट आसमान छू रही थी। और उस गेट के अंदर से एक आवाज आई जो किसी भगवान की आवाज जैसी थी। ये मेरे कुछ नालायक बच्चे हैं। ब्रदर मैंग इन्हें जैसे चाहें सजा दे सकते हैं। इन्हें डेसोलेट बॉर्डर भेजो ताकि ये कुछ मेरिट कमा सकें, और इनके साथ मेरी वैंग फैमिली 1 लाख इलीट ट्रूप्स भी भेजेगी। ये आवाज इमॉर्टल वैंग की थी। यहां पर हम देख पाते हैं कि हॉराइजन पर खुला वो मैसिव स्पेशल गेट अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। उस गेट के पीछे से एक समुंदर की तरह फौज निकल कर आ रही है। दोस्तों, ये कोई आम आर्मी नहीं थी, ये वैंग फैमिली की पर्सनल एलीट ट्रूप्स थी। सबसे पहले 10,000 या 10,000 बारबैरिक बीस्ट्स निकले। ये बीस्ट्स एंशिएंट मॉन्स्टर्स थे, जिनके स्केल्स मेटल जैसी चमक रही थीं और जिनके हॉर्न आसमान को चीर रहे थे। हर बीस्ट पर एक पावरफुल नाइट बैठा था, जिसके हाथ में डेडली स्पीयर था। जब ये बीस्ट चलते थे तो धरती कांप उठती थी। उसके बाद आसमान में अंधेरा छा गया। क्यों? क्योंकि 10,000 विशियस बर्ड्स उड़ते हुए आ रहे थे। गोल्डन क्रोज, पेंग्स, ग्रीन लुआन्स, ये सब डिवाइन बर्ड्स के डिसेंडेंट्स थे। इनके पंख जब फैलते थे तो सूरज की रोशनी ढक जाती थी। और आखिर में 80,000 सोल्जर्स वॉर चैरियट्स पर सवार होकर निकले। उनके आर्मर से निकलने वाली कोल्ड रेडियंस ने पूरे आसमान को ठंडा कर दिया। टोटल 1 लाख की ये आर्मी देखकर सबकी सांसें रुक गई। ग्रेट एल्डर मैंग त्यानज़ेंग भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर वैंग, आपकी ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे। ये आर्मी डेजोलेट बॉर्डर में बहुत काम आएगी। जिन ताइजुन भी तारीफ करने लगी, ब्रदर वैंग, आप आज भी वैसे ही हीरोइक हैं जैसे जवानी में थे। आपका ये डेडिकेशन वाकई में कमेंडेबल है। सारी आर्मी ने एक साथ रोर किया, किल। इस रोर से आसमान में दरारें पड़ गई। अब बारी थी 5 ड्रैगन्स की। वो अभी भी जमीन पर प्रिजनर्स की तरह बैठे थे। उन्होंने अपने फादर यानी इमॉर्टल वैंग से कहा, फादर, हमने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। हम अनवर्दी हैं। इमॉर्टल वैंग की आवाज आई, बेवकूफों, अपनी औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश की थी तुमने। अब जाओ और डेजोलेट बॉर्डर में दुश्मनों को मारकर अपने गुनाह धो लो। उन्होंने आगे कहा, ये 1 लाख सोल्जर्स तुम्हारे हवाले हैं। इन्हें अच्छे से लीड करना, दोबारा बेवकूफी मत करना। खून बहाना पड़ेगा तभी इज्जत वापस मिलेगी। 5 ड्रैगन्स ने सर झुका लिया। अंडरस्टूड। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये आर्मी उनकी आखिरी उम्मीद थी अपनी इज्जत बचाने की। जिन ताइजुन ने आगे बढ़कर 5 ड्रैगन्स की रिस्ट्रिक्शंस खोल दी। होंग! जैसे ही वो आजाद हुए, उनकी ब्लड एनर्जी आसमान में शूट हुई। उनके जख्मी शरीर तुरंत हील होने लगे। आखिरकार वो पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। ड्रैगन्स ने उठकर शिया हाओ, काओ यूसेंग और लिटिल एंट को घूरा। उनकी आंखों में अभी भी ठंडक थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप वहां से हट गए। अब ग्रेट एल्डर ने इमॉर्टल वैंग को इनवाइट किया, ब्रदर वैंग, क्यों ना हम साथ में थोड़ी बात करें? स्पेशल गेट से एक गोल्डन पाथ निकला जो सीधा हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन तक आया। इस पाथ पर फ्लावर्स खिल रहे थे और स्क्रिप्चर साउंड सुनाई दे रही थीं। ये निशानी थी एक ऐसे इंसान की जो इमॉर्टैलिटी के करीब है। और फिर वो निकला, इमॉर्टल वैंग। सब शॉक्ड रह गए। सबने सोचा था कि वो कोई बूढ़ा होगा, लेकिन सामने 17-18 साल का हैंडसम यंग मैन खड़ा था। उसकी स्किन परफेक्ट थी, ऑरा काम था। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने पिछले एरा से दुनिया पर राज किया है। इमॉर्टल वैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सेकेंड लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी आधा ही सफर तय किया है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, ब्रदर मैंग से माफी मांगो। ड्रैगन्स जो दिखने में इमॉर्टल वैंग से भी बूढ़े लग रहे थे, उन्होंने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। ग्रेट एल्डर ने मौका देखकर इमॉर्टल वैंग को सीक्रेट मैसेज भेजा, ब्रदर वैंग, शिया हाओ के पास जो स्क्रिप्चर है वो काफी खास है। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सील्स लगाई हैं, लेकिन अगर वैंग फैमिली डेसोलेट बॉर्डर में अच्छा काम करती है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो स्क्रिप्चर मैं आपको दिखाऊंगा। इमॉर्टल वैंग की आंखों में यूनिवर्स बनने और मिटने के सीन्स दिखे। उन्होंने समझ लिया कि ग्रेट एल्डर डील ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। डील पक्की हो गई थी। 1 लाख आर्मी और 5 ड्रैगन्स अब डेजोलेट बॉर्डर के लिए निकल पड़े। ग्रेट एल्डर और बाकी लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के लीडर्स भी उन्हें सी ऑफ करने गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिया हाओ के कानों में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई बेल बज रही हो।
क्या तुम जल्दी ग्रो करना चाहते हो? क्या तुम मिरेकल बनना चाहते हो? ये आवाज किसी मिस्टीरियस एक्सपर्ट की थी। सिर्फ खून और आग के बैप्टिज्म से ही तुम स्ट्रांग बन सकते हो। डेजोलेट बॉर्डर सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं है, वो एक खजाना भी है। वहां एंशिएंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इमॉर्टैलिटी का रास्ता है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है वहां जाने की? शियाहो का खून उबलने लगा। उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसका अगला डेस्टिनेशन डेजोलेट बॉर्डर ही होगा। तो दोस्तों, ये था आज का गेम चेंजिंग एपिसोड। वैंग फैमिली की बड़ी आर्मी डेजोलेट बॉर्डर जा चुकी है। इमॉर्टल वैंग और ग्रेट एल्डर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है और शिया हाओ को अब अपनी मंजिल मिल गई है। लेकिन डेजोलेट बॉर्डर आखिर है कैसा? वहां कौन से खतरे और कौन से राज छुपे हैं? क्या शिया हाओ वहां सरवाइव कर पाएगा जहां बड़े बड़े इमॉर्टल्स भी मर जाते हैं? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।